हाय गाइस, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लास्ट क्वेश्चन बचे हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, और वो वैल्यू इसके रेंज में आना चाहिए 0 से लेकर पाई और विल बी द ट्वाइस पाई। इसके बीच में जो वैल्यू आती है इन वेरिएबल का उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो फाइंड आउट किया जाता है। जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में देखना पड़ता है, और वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव क्वाड्रेंट से ही अपने को दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। दो वीडियो में ऑलरेडी आपको समझ में आएगा। तो सभी चीज़ ये जो क्वाड्रेंट है ना इस पर डिपेंड करेगा। तो ये वाला एंगल बनेगा पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड बनेगा पाई प्लस थीटा, और ये रहेगा ट्वाइस पाई माइनस थीटा। रोटेशन का कोई काम तो नहीं रहेगा, क्योंकि अपना जो रेंज है ना 0 to द ट्वाइस पाई के बीच में एक रोटेशन के बाद में एंगल लेता हो तो 360 के ऊपर एंगल चला जाता है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ऑल एस टी एंड द सी करके, ठीक है, इतना चीज़ ध्यान में रखना है। चलो, मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है साइन ट्वाइस थीटा इक्वल टू -1/2, एंड दूसरा क्वेश्चन है साइन ट्वाइस थीटा इक्वल टू -1/√2। दोनों का एंगल देखो डिफर है। कल जो फाइंड आउट किया था एक सिंगल एंगल था साइन थीटा, यहाँ पर ट्वाइस आ रहा है। ये मिसक्लेरेशन लास्ट वाले क्वेश्चन है, मिसक्लेरेशन से एक्सरसाइज वाले नहीं है। तो दो में से कोई एक सॉल्व करके देता हूँ तो ऑलरेडी सेकंड अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो मैं पहला ही लेता हूँ। गिवन इक्वेशन है अपने पास, इसको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बोलते हैं। गिवन इक्वेशन है साइन ऑफ ए ट्वाइस थीटा इक्वल टू द -1/2। ध्यान में रखना वेरिएबल थीटा की वैल्यू निकालना है। एंगल ट्वाइस थीटा, थ्राइस थीटा, 5 थीटा कितना भी हो सकता है, ठीक है। सो द साइन ऑफ ए ट्वाइस थीटा इक्वल टू द ये माइनस, और ये वैल्यू है 1/2। टेबल में जाना है और 1/2 साइन की वैल्यू डिसाइड करना है। साइन इसलिए साइन, तो साइन ऑफ ए और 1/2 होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी पाई डिवाइड बाय द 6 रेडियन की वैल्यू हो जाएंगे। तो यहाँ से ट्वाइस थीटा, देखो साइन सेम है, एंगल सेम, लेकिन ये माइनस है इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। जो अपन नेक्स्ट में अलाइड एंगल से फाइंड आउट करने वाले हैं उसके लिए वो वैल्यू मिलेगा पाई डिवाइड बाय द 6 करके। इसको राउंड मार्क के रख रहा हूँ। तो ट्वाइस थीटा की वैल्यू कितना आ गया, पाई बाय 6। ट्वाइस थीटा से रहने दो, ठीक है। अब वैल्यू निगेटिव अपने पास -1/2, तो दोनों के दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द अलाइड एंगल से। तो बाय अलाइड एंगल साइन है इसलिए यहाँ पर मैं साइन लिख रहा हूँ। अब अलाइड एंगल में से क्या करना है, अपने को एंगल देखना है कहाँ पर साइन निगेटिव होता है, क्योंकि वैल्यू अपने पास निगेटिव है तो दोनों निकालना पड़ेगा निगेटिव क्वाड्रेंट से। पहले क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो लेना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या है, पाई प्लस थीटा। थीटा भी द जो अपने पास गिवन एंगल है वो वाला, लेकिन अपने पास इक्वेशन में कितना एंगल है, ट्वाइस थीटा। तो यहाँ पर रहेगा पाई प्लस विल बी द ट्वाइस थीटा इक्वल टू ये बनेगा माइनस साइन ऑफ ए ट्वाइस थीटा। इसको फॉर्मूला लगा कर देख लो, इतना आ जाएगा। देखो 180 से चेंज है तो साइन का साइन बनेगा, उसके बाद का एंगल ट्वाइस थीटा। क्वाड्रेंट देखते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट tan और कॉट पॉजिटिव यानी साइन नेगेटिव रहेगा। और एक क्वाड्रेंट है ना जहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, तो साइन ऑफ विल बी कौन सा, 4 क्वाड्रेंट का एंगल ट्वाइस पाई माइनस ट्वाइस थीटा। तो ये भी क्या बनेगा, माइनस साइन ऑफ ए ट्वाइस थीटा करेंगे, ठीक है। अब थीटा ट्वाइस थीटा और ये ट्वाइस थीटा, डायरेक्टली ट्वाइस थीटा की वैल्यू से रख दो। ट्वाइस थीटा की वैल्यू कितना, पाई बाय 6, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 6 इक्वल टू माइनस, सो दिस द साइन ऑफ ए पाई डिवाइड बाय द 6 करके। एक सॉल्व करो पहले इस साइड का। तो साइन ऑफ ए यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6, और ये हो जाए 6 पाई प्लस पाई, तो कितना हो गया 7 पाई इक्वल टू द माइनस, और साइन पाई बाय 6 के लिए कितना होता है 1/2। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए 7 पाई डिवाइड बाय द 6 इक्वल टू, और गिवन में चलते हैं -1/2, किसके वैल्यू है साइन ऑफ ए ट्वाइस थीटा का। अब दोनों में कंपैरिजन करो तो 7 पाई डिवाइड बाय 6 ये किसके वैल्यू हो जाएगा, ट्वाइस थीटा का। तो ट्वाइस थीटा हो जाएगा 7 पाई डिवाइड बाय द 6 करके। अपने को थीटा से निकालना है, तो थीटा कितना हो जाएगा 7 पाई, ये मल्टीपल इस साइड में डिवाइड, तो डिवाइड में मल्टीपल हो जाएगा 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 पाई, ठीक है। ये हो गया पहले थीटा की वैल्यू। रेंज अपन बाद में चेक करते, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं।
इधर से सेकंड में भी सेम साइन ऑफ ए ट्वाइस पाई माइनस ट्वाइस थीटा इक्वल कितना है पाई डिवाइड बाय द 6 इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ए पाई डिवाइड बाय 6. सो द साइन ऑफ ए इसको एलसीएम 6 आएगा 6 इंटू टू 12 पाई में से एक पाई चला गया तो 11 पाई बचेगा इक्वल टू द माइनस और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2. तो साइन ऑफ विल बी द ये हो जाएगा 11 पाई डिवाइड बाय द 6 इक्वल टू द और माइनस 1/12 किसका है साइन ऑफ ए ट्वाइस थीटा का गिवन में. तो ट्वाइस थीटा की वैल्यू यहाँ से भी कितना हो जाएगा 11 पाई डिवाइड बाय 6. तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 पाई और 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 के साथ मल्टीपल. तो 2 इंटू द 6 कितना हो गया 12. तो पहला थीटा कितना हो गया 7 पाई डिवाइड बाय 12 और दूसरा कितना हो गया 11 पाई डिवाइड बाय द 12. तो इसको कंडीशन में रखकर देखते हैं. तो 0 लेस देन द 7 पाई डिवाइड बाय द 12 लेस देन द ट्वाइस द पाई. अब आपके मन में डाउट होगा कि 7 पाई डिवाइड बाय 12 ने कितना रेडियन है. तो देखते हैं सिंपल करके 7 पाई बाय 6 कितना हो गया 30 डिग्री. 30 को 7 मल्टीपल करते हैं तो 210 डिग्री. 210 का हाफ कितना हो जाएगा 105 डिग्री. तो 105 डिग्री 360 के बीच में आते हैं ना, कन्वर्ट करेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा. एंड सेकंड एंगल आ गया थीटा 0 लेस देन द 11 पाई डिवाइड बाय द 12 लेस देन द ट्वाइस पाई. ये भी आता है. तो पाई बाय 12 यानी कितना होता है मेरे ख्याल से वो बनेगा आपका 15 डिग्री बनेगा. 15 गुणिला 11 कर लो, जो भी रहेगा वो रेडियन हो जाएगा. ये हो गया आपका रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. दिस इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है. तो -1/√2 लेते हैं तो ट्वाइस थीटा की वैल्यू कितना जाएगा π/4. फिर यहाँ पर रख देना π/4. तो पाई डिवाइड बाय 4 4 + 1 यानी 5 पाई पहला आंसर आएगा आपका. 5 पाई डिवाइड बाय द 8 इसका आंसर आप फाइंड आउट करना चाहते होंगे, नहीं भी किए तो भी चल जाएगा. तो इसका आंसर आएगा 5 पाई डिवाइड बाय द 8 और यहाँ पर भी रखेंगे तो ट्वाइस पाई यानी इसको 4 मल्टीपल हो जाएगा. 8 पाई में से गया 7 पाई डिवाइड बाय द 8 करके. हाँ डिवाइड बाय में 2 आएगा ना, 2 एक्स्ट्रा है तो इस साइड में. तो इतना ट्राई करते हैं तो इतना आंसर आपका आना चाहिए. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है tan ऑफ ए 3 थीटा इक्वल टू द -1 एंड दो ले रहा हूँ एक साथ सेम है इसलिए. और tan ऑफ ए 5 थीटा इक्वल टू द -1 करके. ठीक है. दोनों सेम है. 3 है यहाँ पर 5 है एंड थोड़ा है आंसर चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर में बाकी सेम ही रहेगा. अब वैल्यू कौन सा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो tan और दोनों क्या आ रहे हैं निगेटिव. ये अलग क्वेश्चन है. ये मान लो सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड करके. तो मैं ये वाला सॉल्व करके देता हूँ 5 थीटा इक्वल टू -1 वाला. तो देखो गिवन है अपने पास, आंसर नाम वगैरह डाल देना या सॉल्यूशन. गिवन tan ऑफ ए 5 थीटा इक्वल टू द -1. ये लेसन बहुत सिंपल है, उतना हार्ड भी नहीं है दिमाग लगाने वाला. तो tan ऑफ ए 5 थीटा इक्वल टू द माइनस और tan का कितना रेडियन की वैल्यू π/4 की वैल्यू. तो सिंपल 5 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई डिवाइड बाय 4. 5 थीटा से रहने दो π/4 करके. लेकिन ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ क्या नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या है निगेटिव. तो दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग विल बी द अलाइड एंगल से. सो द बाय अलाइड एंगल और अलाइड एंगल में जो हम 5 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 थीटा की वैल्यू कितना रखने वाले हैं पाई डिवाइड बाय द 4 करके. मैं दो साइड में 2 ले रहा हूँ, स्पेस बच जाता है. तो इसीलिए ना tan है इसलिए यहाँ पर रहेगा tan. अब tan को देखना पड़ेगा कौन से क्वार्टर में निगेटिव है करके. पहले क्वार्टर में tan पॉजिटिव रहेगा, सभी होते हैं. तो tan और कौन से क्वार्टर में पॉजिटिव होता है जहाँ पर है वो जहाँ पर दिख रहा है ना वहाँ पर पॉजिटिव. तो पहला क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव. इसका मीनिंग सेकंड क्वार्टर में 4 क्वार्टर में tan क्या रहेगा निगेटिव. तो सेकंड क्वार्टर का एंगल पाई प्लस थीटा. तो यहाँ पर भी सेम पाई रहेगा, tan पाई रहेगा, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ पर एंगल कितना अपने पास 5 थीटा. तो ये रहेगा -5 थीटा इक्वल टू ये क्या बनेगा -tan ऑफ ए 5 थीटा करके. अब सेकंड कौन सा क्वार्टर था 4 क्वार्टर. तो tan ऑफ ए अब 4 क्वार्टर का एंगल कितना है 4 क्वार्टर का एंगल है ट्वाइस पाई माइनस थीटा. तो ये भी क्या हो जाएगा ट्वाइस पाई माइनस थीटा इक्वल कितना 5 थीटा इक्वल टू द -tan ऑफ विल बी द 5 थीटा करके. ठीक है. अब बस 5 थीटा इक्वल रख दो और कैलकुलेट कर दो. तो tan ऑफ ए पाई माइनस बस आपको क्वाड्रेंट से एंगल लेते आना चाहिए, बस इतना चाहिए. 5 थीटा इक्वल कितना पाई डिवाइड बाय द 4. ये तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. -tan ऑफ विल बी द 5 थीटा इक्वल कितना पाई डिवाइड बाय 4. डायरेक्ट 5 थीटा इक्वल
tan ऑफ विल बी द एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बनेगा इक्वल टू द माइनस और ये 1, तो tan ऑफ विल बी द 3 पाई डिवाइड बाय द 4 इक्वल टू द, और माइनस 1 इक्वल कितना है, tan ऑफ विल बी द 3 थीटा। तो दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो 3 थीटा इक्वल टू द कितना हो जाएगा 3 पाई डिवाइड बाय द 4। तो यहाँ से मल्टीपल कर लो या कैंसिल भी कर लो, देखो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में सेम वैल्यू दोनों कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना पाई डिवाइड बाय द 4, क्योंकि अपने को प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल क्या है इसमें थीटा, थीटा इक्वल कितना हो गया पाई बाय 4 करके। अब सेकंड से निकालते हैं तो tan ऑफ विल बी द ट्वाइस पाई माइनस पाई डिवाइड बाय द 4 इक्वल टू द माइनस tan ऑफ विल बी द पाई डिवाइड बाय द 4। तो tan ऑफ, अब इसमें एलसीएम भी 4 आएगा, 8 पाई में से 1 चला गया तो 7 पाई इक्वल टू द माइनस 1 करके। तो tan ऑफ विल बी द 7 पाई डिवाइड बाय द 4 इक्वल टू द, ये कितना हो जाएगा tan ऑफ 5 थीटा, तो 5 थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 पाई डिवाइड बाय द 4 करके। अब 5 इसमें मल्टीपल हो जाएगा, अरे सॉरी बेटा यहाँ पर 5 थीटा है, मैंने 3 रखा, 5 थीटा है तो ये 5 हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा फिर, तो इसका मल्टीपल 3 इंटू द 4 कितना रहेगा 5 पाई डिवाइड बाय द 12 बनेगा, ठीक है 5 पाई डिवाइड बाय द 12, और ये क्या बनेगा थीटा इक्वल टू द 7 पाई, और इसमें मल्टीपल तो कितना जाएगा 25 इंटू द 4 कितना हो गया 20। अरे यार ये इक्वेशन फिर से गलत हो गया है, रुक एक मिनट, ये 5 थीटा रहेगा, ठीक है इक्वल टू द 3 पाई डिवाइड बाय द 4 रहेगा, 5 मल्टीपल तो ये आपका 3 पाई डिवाइड बाय द 20 बनेगा, सॉरी क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आता है इसलिए डाउटफुल कम हो जाता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आता है, तो 3 पाई डिवाइड बाय 20 और 7 पाई डिवाइड बाय 20, पाई बाय 20 ये वैल्यू ऑलरेडी इसके बीच में आती है तो वैल्यू रख देते हैं। सो देयरफॉर विल बी द 0 लेस देन द, कितना बोला था 3 पाई डिवाइड बाय द 20 लेस देन द ट्वाइस पाई, and second value the 0 less than the 7 pi divided by the 20 less than the twice pi, ये हो गया आपका required principal solution, this is required principal solution, ठीक है। चलो ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा था, सेकंड का भी आंसर चेक कर लेते कितना आएगा करके, डायरेक्टली समझ में आता है वैसे आंसर। यहाँ पर कितना रखोगे पाई बाय 4 रहेगा ये, ठीक है तो 3 पाई डिवाइड बाय 4 इक्वल टू द कितना आएगा 3 थीटा, 3 3 कैंसिल, 2 3 3 कैंसिल, ये ना रही सर यहाँ पर 5 थीटा है तो 3 थीटा रहेगा ना यहाँ पर एंगल, तो पाई बाय 4 आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 पाई डिवाइड बाय 4 इक्वल टू द 3 थीटा रहेगा, तो 3 थीटा इक्वल टू द 3 पाई डिवाइड बाय 4, 3 3 कैंसिल, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो सेकंड में ये जो सॉल्व करेंगे यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई डिवाइड बाय द 4 आएगा फर्स्ट, और सेकंड चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी पाई बाय 4 7 पाई डिवाइड बाय 4 इक्वल टू द 3 थीटा रहेगा, 3 थीटा तो 3 थीटा उस साइड में मल्टीपल हो जाएगा तो पाई डिवाइड बाय द 12 बनेगा, तो ये आ जाएगा 7 पाई डिवाइड बाय द 12। अब बोलेंगे इसमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अब उन्हें 3 3 कैंसिल किए ना तो 3 डिवाइड बाय द 12 3 पाई डिवाइड बाय 12 भी लिख सकते हैं, तो ये आंसर सफिशिएंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक लास्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन खत्म हो जाएंगे। cot थीटा इक्वल टू 0 फर्स्ट, एंड सेकंड है cot ऑफ ए ट्वाइस थीटा इक्वल टू द 0। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व किए थे, देख लो कहीं तो भी सॉल्व किए थे, cot हो गया ना tan वाला, ये देख लो cot थीटा इक्वल टू द 0, तो कितना 0 लेस देन पाई बाय 2 लेस देन द ट्वाइस पाई, 0 3 पाई डिवाइड बाय 2 लेस देन द ट्वाइस पाई, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन खत्म हो गए। तो अपना पहला टॉपिक था फाइंड इट विल बी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मैं थोड़ा और एक बार रिवीजन करके दे रहा हूँ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, ज़्यादा रट्टा मत मारना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ विल बी द वेरिएबल, थीटा हो या एक्स हो वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना, उसके लिए ये क्वाड्रेंट ध्यान में रखना और ये टेबल। इस लेसन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन में ये दो चीज़ ऑलरेडी काम में आती है और ऑलरेडी आपको आ रहा है।
प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो या जनरल सॉल्यूशन, वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव क्वाड्रेंट से निकालना है, वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट से निकालना है। ये दूसरा हिंट ध्यान में रखना। जनरल सॉल्यूशन में वैसे होता नहीं है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में एक वैल्यू मिलती है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो वैल्यू मिलेंगे और दोनों के दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब वैल्यू निगेटिव रहेगा तो अलाइड एंगल से, और वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो जो पहला मिलेगा वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और सेकंड निकालना पड़ेगा अलाइड एंगल से। लेकिन वैल्यू निगेटिव रहेगा तो फर्स्ट दोनों के दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा निगेटिव क्वाड्रेंट से, ठीक है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसके रेंज में आना चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपको ये जो मैंने एंगल बताई है, एंगल बराबर ध्यान में रखती है तो आपको फॉर्मूला रखने का कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते, इस लेसन का सेकंड टॉपिक है। नहीं समझ में आया तो फिर से आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दूसरा टॉपिक है अपना जनरल सॉल्यूशन। यहां से एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, जनरल सॉल्यूशन कंपल्सरी, यहां से 3 मार्क या मानो विल बी द 4 मार्क, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। और ये जो अभी तक बड़े जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एमसीक्यू, इसमें चांसेस कम है, लेकिन यहाँ पर 100% चांसेस एक क्वेश्चन आएगा। और ये भी टॉपिक, इससे भी ये टॉपिक सिंपल है, बस इसमें आपको कुछ फॉर्मूले ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। उसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ एक्स इक्वल टू द 1/2 करके, साइन एक्स का कितना लिया मैंने 1/2। अब जनरल सॉल्यूशन हो या प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन यानी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, और कंडीशन वही रहेगा, उसके बीच में अपने को निकालना है। और जनरल सॉल्यूशन में रेंज बदल सकती है, चेंज हो सकती है। अब x की वैल्यू, साइन x की वैल्यू ऐसा रखना है कि दोनों साइड में इक्वेशन बराबर सेटिस्फाई होना चाहिए, उसको बोलेंगे अपन सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बराबर है। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू पहला पाई डिवाइड बाय द 6 रखता हूँ, कितना π/6, तो साइन x की वैल्यू ने π/6, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 देने, x की मैं फर्स्ट वैल्यू पुट करता हूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, इसलिए ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। मैंने जनरल नहीं बोला और प्रिंसिपल भी नहीं बोला, लेकिन क्या बोला, ओनली सॉल्यूशन हो गया। अब और है कि x की वैल्यू मैं नेक्स्ट में पुट करता हूँ, विल बी द 5π डिवाइड बाय द 6 करके, कितना पुट अप किया मैंने 5π डिवाइड बाय 6। अब आपके मन में डाउट होगा कि ये कितना होता है, रेडियन देख लेते हैं ना, डिग्री में कितना होता था, π/6 यानी ये हो गया आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 को मल्टीपल करते हैं 5, तो 30 मल्टीज द 5 हो गया 300 डिग्री। ने साइन 300 डिग्री की भी वैल्यू 1/2 से, आप अलाइड एंगल से निकाल लो, वैल्यू ऑलरेडी 1/2 मिलेगा। यानी मैं x की और एक वैल्यू पुट करता हूँ 5/6, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए x इक्वल टू 5/6 इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब दोनों हैं तो ठीक है, वो क्या बनेगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन और कुछ ऐसे वैल्यू हैं जहां पर रखने से इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, विल बी द 30π डिवाइड बाय द 6 करके, 30π डिवाइड बाय द 6 करके। अब ये रेंज के बाहर चला गया, π/6 एंड कितना हो गया था, बोला था मैंने 30 को 13 मल्टीपल करते थे, 313 इंटू 13 390 डिग्री, 360 डिग्री। एक रोटेशन हो गया, उसके बाद और वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये भी वैल्यू रखता हूँ और अलाइड एंगल से निकाल लेता हूँ, तो एग्जैक्टली 1/2 मिल रहा है। और मैं इसको रोटेशन जैसे जैसे करता चलूँगा, जैसे जैसे क्वाड्रेंट का रोटेशन है वैल्यू चेंज करता चलूँगा, वैसे वैसे ही अपने को x की वैल्यू मिलता जाएगा, सॉल्यूशन मिलता जाएगा। यानी जैसे जैसे x की वैल्यू अपने को मिल रही है, π/6, 5π/6, 30π डिवाइड बाय 6, इसमें कुछ रूल है, इसमें कुछ पीरियोडिक रूल है, बराबर है। π/6 तो इसमें डिस्टेंस कितना आ गया, 4 का आ गया, फिर कितने का डिस्टेंस आ गया, 5 और 13 में कितने का डिस्टेंस आ गया, 7 का डिस्टेंस आ गया, 8 का डिस्टेंस आ गया, 4, उसके बाद डबल हो गया, फिर और डबल बनेगा। तो इस टाइप से ये जो इसमें एक रूल आ रहा है, बराबर, इसमें क्या आ रहा है, रूल आ रहा है। तो जो 4 नंबर है, 4 नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जनरल फॉर्म में, तो इस टाइप से मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, एक्स का इन्फिनाइट द मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन से मिल रहा है, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, ज़्यादा सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन मिलते हैं उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, जनरल सॉल्यूशन।
प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 2 वैल्यू थे, लेकिन इसमें रोटेशन के बाद भी मिल रहे हैं। उसमें कंडीशन था कि उसके बीच में निकालना, यहाँ पर कंडीशन नहीं है, इन्फिनाइट द मिनी सॉल्यूशन है। तो कोई भी इक्वेशन के अपन इन्फिनाइट द मिनी सॉल्यूशन निकालते हैं, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन जनरल सॉल्यूशन करके। तो सिंपल से जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन बनेगा, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन इज करेगा, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन the solution of trigonometric equation which are generalized by periodicity known as general solution, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से आप ये लिख सकते हैं। तो इसमें एक रूल होना चाहिए, पीरियोडिक एक रूल होना चाहिए, जहाँ पर अपन वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू वेरिएबल का सेटिस्फाई करता है, मिनी मोर वैल्यू दैट कॉल द जनरल सॉल्यूशन। मैथ में वैसे डेफिनेशन वगैरह नहीं आता, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वहाँ पर भी था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रहेगा। उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते समय अपने पास आइडेंटिटी है, वहाँ पर आइडेंटिटी फार्मूले थे, लेकिन अपन क्वाड्रेंट से काम चला लिए। कहाँ पर? जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ से क्वाड्रेंट से काम नहीं चलेगा, तो अपने को आइडेंटिटी लेना पड़ेगा। तो मैं पूरे आइडेंटिटी लिख कर दे रहा हूँ, बाद में उसका शो भी करेंगे और एक बार फिर से लिख कर दूंगा, तो 3 बार रिवीजन हो जाएगा, तो अपने आप वो आपको याद हो जाएंगे। और निकालते समय आपको वो याद में रखना है, ठीक है। तो पहला आइडेंटिटी देखते हैं, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट करके। आइडेंटिटी ये थोड़ा पढ़ लेना, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट करके। तो इसमें ये फॉर्म में इक्वेशन रहेगा, साइन थीटा मानो या एक्स मानो, मैं थीटा ले रहा हूँ इक्वल टू द 0। दूसरा रहेगा कॉस ऑफ ए थीटा इक्वल टू 0 और थर्ड रहेगा टेन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द 0 यानी 0 करके। फिर साइन इक्वल टू साइन रहेगा, फिर साइन स्क्वायर इक्वल टू द साइन स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो जब साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है, ये इक्वेशन हो गया कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। इस इक्वेशन का अपने को जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? जनरल सॉल्यूशन। तो जब साइन थीटा इक्वल टू 0 या ट्वाइस 3 कितना भी होता है, तब इसका थीटा इम्प्लॉइज रहेगा ना, थीटा की वैल्यू रहेगा। सो देयरफॉर द थीटा इम्प्लॉइज दैट, ठीक है, ये भी रहेगा थीटा इम्प्लॉइज दैट, यानी थीटा की वैल्यू डायरेक्टली ये फॉर्मूला प्रूव भी करने वाले हैं। सो देयरफॉर द थीटा द इम्प्लॉइज दैट, सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए थीटा, यहाँ पर भी रहेगा थीटा और यहाँ पर भी रहेगा थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देयरफॉर मान लो, और थीटा इक्वल टू द। अब इसमें देखो कैसे क्या रहेगा। तो जब साइन थीटा इक्वल टू द 0 होता है, तब थीटा की वैल्यू होता है विल बी द एन पाई करके। क्या बनेगा? एन पाई। अब बोलेंगे एन बी द एनी नंबर विच इज बिलोंग टू द जेड करके, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा इक्वल कितना हो गया? एन पाई, वेर एन बी द एनी नंबर 3। जैसे ये दिया पाई बाय 6 में, इसमें कितना है? 1 है। यहाँ पर कितना रहेगा? 2 + 3 करके यानी 5 30 वगैरह, तो वो एन हो गया। एन बी द नेचुरल नंबर या इंट्रीगल नंबर भी बोल सकते हैं। हाँ, सेकंड आइडेंटिटी कॉस थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा की वैल्यू होता है विल बी द एन पाइस रहेगा, एन पाई प्लस सॉरी इसमें आ जाएगा ट्वाइस एन, म्हणजे ऑड, इसमें ऑड रहेगा, ट्वाइस एन प्लस द 1, ये ऑड नंबर इंटू द मल्टीज ऑफ द पाई डिवाइड बाय 2, वेयर द ये जो एन है, एन बिलोंग टू विल बी द जेड करके। और tan थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा की वैल्यू रहेगा, थीटा की वैल्यू तो ये भी रहेगा सेम द एन पाई, वेयर एन बिलोंग टू द जेड करके। तो इसमें दोनों फॉर्मूला हो गए, कौन सा? एक साइन और tan का फॉर्मूला सेम आ रहा है ना, एन पाई, बस इसमें क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है, ट्वाइस एन प्लस 1, ये ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर मल्टीज ऑफ पाई बाय 2, ये ट्वाइस एन प्लस 1 है, प्रूफ करने वाले ना, मैं बस लिख कर दे रहा हूँ ना। तो ये 3 आइडेंटिटी हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा का सोल्यूशन क्या रहेगा? डायरेक्टली एन पाई, वेयर एन बिलोंग टू द जेड। कॉस थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा का सोल्यूशन क्या रहेगा? ट्वाइस एन प्लस 1 इंटू द पाई बाय 2, वेयर द इन बिलोंग टू द जेड करके। और tan थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा इम्प्लॉइज क्या रहेगा? इन पाई करके। ये हो गया आपका पहला आइडेंटिटी। अब सेकंड आइडेंटिटी चेक करते हैं, सेकंड आइडेंटिटी क्या रहेगा? तो आइडेंटिटी नंबर सेकंड, आइडेंटिटी नंबर द सेकंड करके।
इसमें इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस रहेगा, जैसे साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द साइन ऑफ ए अल्फा, थीटा एक एंगल अल्फा सेकंड एंगल, ठीक है। दूसरा रहेगा कॉस ऑफ ए थीटा इक्वल टू द कॉस ऑफ ए अल्फा करके, और थर्ड रहेगा टैन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द टैन ऑफ ए अल्फा। देखो दोनों में चेंज क्या है, इसमें इक्वल टू 0, इसमें इक्वल टू क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ रहा है। तो सेम सॉल्यूशन वही रहेगा, थीटा इम्प्लॉइज दैट, थीटा इम्प्लॉइज दैट, ये भी रहेगा थीटा इम्प्लॉइज दैट, यानी थीटा के वैल्यू, और यहाँ पर भी थीटा विल बी द इम्प्लॉइज दैट। ये तीन अलग फॉर्मूले और इसके बेस पर ज़्यादा क्वेश्चन है। तो थीटा देयरफॉर द थीटा, ये भी रहेगा थीटा, ये भी रहेगा थीटा। तो इसमें थीटा कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में। जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है तब थीटा इम्प्लॉइज होता रहेगा विल बी द इन पाई, यहाँ पर भी इन पाई, यहाँ पर भी इन पाई, हाँ, प्लस साइन है -1 का पावर n इंटू द अल्फा, ठीक है। ये थीटा एल साइड का एंगल, अल्फा बी द आर साइड का एंगल, वेयर द n बिलोंग टू द z, ये सभी में कंडीशन रहेगा। ये -1 का पावर n इसलिए है क्योंकि ये जो साइन है ना प्लस माइनस, वो डिपेंड करता है यहाँ पर के नंबर पर, ऑड या इवन पर, ठीक है। तो n पाई प्लस माइनस रहना चाहिए था, तो यहाँ पर ऑर्डर इवन पर डिपेंड करता है, इसलिए -1 का पावर n आ गया इंटू द अल्फा करके, प्रूफ होने वाला चाहिए इसमें। ये हो गया पहला फॉर्मूला। जब तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है तब थीटा की वैल्यू कितना रहेगा, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू द अल्फा, वेयर n बिलोंग टू द z, ये सभी में कंडीशन रहेगा n बिलोंग टू द z करके। अब दूसरा क्या है, cos थीटा इक्वल टू द cos ऑफ अल्फा, बराबर है ना, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, ट्वाइस इन पाई रहेगा, क्या रहेगा, ट्वाइस इन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग टू द z करके, ठीक है। ट्वाइस इन पाई प्लस माइनस अल्फा, देखो यहाँ पर भी ट्वाइस इन +1, लेकिन यहाँ पर ओनली ट्वाइस इन पाई प्लस माइनस अल्फा करके, वेयर n बिलोंग टू द z करके। और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देयर द थीटा इम्प्लॉइज दैट, तो ये सिंपल रहेगा n पाई, सो दिस द प्लस विल बी द अल्फा, ओनली प्लस है, माइनस नहीं है, वेयर द n बिलोंग टू विल बी द z करके। तो ये ऐसे तीन आइडेंटिटी है अपने पास, ठीक है। ये तीन आइडेंटिटी अपने को ध्यान में रखना है, ये तीन हो गए, ये तीन हो गए। साइन थीटा इक्वल टू 0 का फॉर्मेट तो ये लेना है, प्रूफ तो होने वाला है इसलिए तो ये नए लगेंगे क्योंकि पहली बार देख रहे हैं ना अपन। और साइन इक्वल टू द साइन एस एस इक्वल टू एस एस, दैट मीन द n पाई -1 का पावर n इंटू द अल्फा, सी सी यानी कॉस द थीटा की वैल्यू कितना रहेगा, ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो n पाई प्लस अल्फा। ये देखो साइन और कॉस सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर इवन नंबर आता है, यहाँ पर ओनली प्लस साइन है, तो वो डिपेंड करता है ऑर्डर इवन नंबर पर, यहाँ पर डिपेंड नहीं करता। और लास्ट आइडेंटिटी सेम है, आइडिया नंबर थर्ड करके, आइडेंटिटी नंबर थर्ड करके, ठीक है। तो आइडिया नंबर थर्ड में स्क्वेयरिंग रहेगा। पहला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू द साइन स्क्वायर द अल्फा, सेकंड कॉस स्क्वायर द थीटा इक्वल टू द कॉस स्क्वायर द अल्फा, और थर्ड रहेगा tan स्क्वायर द थीटा इक्वल टू द tan स्क्वायर द अल्फा, ठीक है। तीनों सेम है स्क्वेयरिंग में तीनों का आइडेंटिटी सेम है। जब द साइंस ए स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ ए थीटा इम्प्लॉइज द, तीनों के लिए सेम बोला मैंने, वैल्यू ऑफ ए थीटा इम्प्लॉइज द, दैट इज द थीटा इक्वल टू ये रहेगा n पाई प्लस माइनस विल बी द अल्फा करके, वेयर द n बिलोंग टू द z। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा इम्प्लॉइज द कितना, n पाई प्लस माइनस अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, थीटा इम्प्लॉइज द n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, कितना थीटा, n पाई प्लस माइनस द अल्फा। तो इससे आपके पास कितने फार्मूले आ गए आइडेंटिटी, 9, लेकिन 9 नहीं हो गया, 3 3 6 और 1 7 हो गया, 7 भी नहीं 6 हो गए, क्योंकि इसमें दो तो सेम आ रहा है और इसमें भी दो सेम आ रहे हैं। तो साइन इक्वल टू 0 का फॉर्मेट या इक्वल टू साइन का फॉर्मेट है, इक्वल टू स्क्वायर का फॉर्मेट, ये चेक करना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते समय अपने को ये देखना है, यस इक्वल टू 0 है क्या, सी इक्वल टू 0 या टी इक्वल टू 0, नहीं तो एस इक्वल टू एस का फॉर्मेट है क्या, या ए स्क्वायर इक्वल टू द ए स्क्वायर, या सी स्क्वायर इक्वल टू द सी स्क्वायर, या टी स्क्वायर इक्वल टू द टी स्क्वायर, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मूले देखना है और इसमें आगे का आइडेंटिटी अपने को अप्लाई करना है। तो इसका जो प्रूफ है ना, ये फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं है, नए सिलेबस में इसका थोड़ा अलग से प्रूफ दिया है। तो आइडेंटिटी नंबर सेकंड और आइडेंटिटी नंबर थर्ड में इन दोनों का अपन प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में अपन देख लेंगे और क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर लेंगे। ओके, बहुत सिंपल है, बस ये आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। ओके, चलो बाय।